जब प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद लौट रखे थे तो एक पद कहा गया कि आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। कुछ इसी तरह से अयोध्या अब सजी धजी नजर आ रही है। तस्वीर देखिए, ये नया भव्य और दिव्य मंदिर है जिसमें फूलों से सजावट को रखी है, रोशनी की गई है, लाइटिंग अद्भुत है, स्वर्ण द्वार सजे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो बॉर्डर्स हैं, मेहराब हैं, उन सभी को फूलों से सजाया गया है। विशेष क्वालिटी के जो पुष्प हैं वो मंगाए गए हैं। लगभग 3,75,000 क्विंटल जो फूल है उससे पूरे भव्य मंदिर परिसर को और मंदिर परिसर को सजाया संवारा जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए, नक्काशी आपको साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही होगी कि एक एक पत्थर को किस तरह से तराशा गया है अपने भगवान श्री राम के मंदिर में लगाने के लिए। और अब जो लोग यहाँ पर फूलों से सजावट कर रखे हैं वे भी बड़े सलीके से, बड़े भाव से इसकी सजावट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, अब ये द्वार की तस्वीर है। ये देखिए कि जो द्वार है वहां लड्डू गोपाल के रूप में, यानी कि बालक के रूप में, बाल्य रूप में प्रभु श्री राम आपको नजर आ रहे होंगे। हाथों में धनुष है, तीर है, पीछे आपको जो तीरों को रखने के लिए कमान होती है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। ओम यहाँ पर फूलों से बनाया गया है। ये जो कटआउट जिस पर भगवान श्री राम का छोटा विग्रह जैसा एक कटआउट लगाया गया है उसमें पुष्प कमल भी आपको नीचे नजर आ रहे होंगे और फिर इसे बाकायदा गुलाब और अलग अलग फूलों से सजाया संवारा गया है। ये देखिए, अब जो द्वार है, मुख्य द्वार है, उसके पास जो हाथी हैं, जो घोड़े बने हुए हैं, उन्हें भी बाकायदा सजाया संवारा गया। ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें जो हैं वो अवधपुरी से सामने आ रही है। बड़ी बड़ी लड़ियां जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। अब ये देखिए, ये किस तरह राम लिखा गया है, गेंदे के पुष्प हैं और साथ में जो आम के पत्तों की लड़ियां बनाकर यहां राम नाम लिखा गया है। और ऐसा डेकोरेशन, ऐसी सजावट, ऐसी साज सज्जा आपको अवधपुरी में कोने कोने में देखने को मिलेगी। हर तरफ कुछ इसी तरह की तैयारी है प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रखेंगे कि कैसे यहां भव्य तैयारी देखने को मिल रही है। अब ये देखिए कि किस तरह से पूरा लाइटिंग आपको नजर आ रही होगी, किस तरह से चमकता दमकता ये आपको दिव्य और भव्य मंदिर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये लाइटिंग जो है, ये सजावट जो है वो मुख्य राम मंदिर की है। अब ये देखिए, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह की तस्वीरों में जब सूर्योदय हो रहा है उसके पहले की तस्वीर। ये देखिए, ये यहाँ पर अभी भी जो सजावट का काम है वो चल रहा है और ये जो शख्स है वो ऊपर पहुंचकर सजावट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सजाते हुए इस पूरे मंदिर को दिखाई दे रहे हैं। लाइटिंग आपको नजर आ रही है, रोशनी से जगमगाया हुआ सुबह के वक्त भी ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और इसके गुंबद पर भी आपको यहाँ पर लाइट दिखाई देगा। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो पूरे अवधपुरी से देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये जो कलाकृति है, वो जो तस्वीर, एक बार फिर से उस तस्वीर को दिखाइएगा कि कैसे गिलहरी से प्रेम जो है वो तस्वीरों में दर्शाया जा रहा है। इससे इतर अब जो हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अवधपुरी कैसी सजी धजी नजर आ रही है। आपको बता दें, सलोनी है, शिखा है और अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, सबसे पहले आप ही का रुख कर रहे हैं और कहा गया है कि आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, तो क्या ये द्वार द्वार अब सजे धजे नजर आने लगे हैं? शिखा, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अब तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और सलोनी का भी रुख करते हैं। सलोनी, किस तरह से उत्साह और उमंग लोगों में भी नजर आ रहा है? सलोनी। दीपेश, देखिए, जितने उत्साहित आप वहां से दिख रहे हैं वैसी ही तस्वीरें, वही जो आस्था है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप पूछ रहे थे शिखा से कि द्वार द्वार सज गए हैं, तो हाँ, वाकई यहाँ अयोध्या में अगर आप देखें तो द्वार द्वार सज गए हैं। इस वक्त हम हनुमान गढ़ी पर मौजूद हैं और ये देखिए, आस्था का यही समंदर है जो पूरा अयोध्या को जोड़ रहा है। अयोध्या को नहीं, देश दुनिया को जोड़ता नजर आ रहा है। कण कण में राम बसते हैं। कहा जाता है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी सिया राम में पूरा संसार समेटा हुआ है, समाया हुआ है और हर कोई
वही प्रणाम उनको करना चाहता है। हर तरह से नतमस्तक उनके आगे नजर आ रहा है और अयोध्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें भी इसी आस्था के साथ देखा जा रहा है। और मेरे सहयोगी विजय इरफान लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। सलोनी हनुमानगढ़ से तस्वीर दिखा रही है और शिखा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अभी मैं लता चौक पर हूँ। लता चौक पर देखिए अभी से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है। हालांकि आज से बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री नहीं है। जो लोग पहले अयोध्या आ चुके हैं सिर्फ वही यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, या अगर 22 जनवरी तक उनको रहने की परमिशन मिल गई है तो वो यहाँ पर रह सकते हैं अगर उन्होंने होटल मिला है। क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ होटल की भी दिक्कत हो रही है क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट्स होना है 22 तारीख को। इसी को लेकर यहाँ पर तैयारियां बहुत ज्यादा है। ये लोग मेरे साथ है, मैं इनसे जानती हूँ कहाँ से आया। जी मैं परशुराम कुंड से आ रहा हूँ अभी तो। जी अयोध्या के रहने वाले कहीं? नहीं मैं तो बाहर से आया हूँ और बहुत दिव्य लग रहा है यहाँ पे। कब आए हैं आप? मैं आया हूँ यहाँ पे 9 तारीख का आया था मैं। कब तक रहेंगे? मैं तो रहूंगा अभी जाने का मन नहीं हो रहा है मेरा। जाने का मन नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहा कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत शानदार लग रहा है। और मैं राजस्थान से हूँ, चित्तौड़गढ़ जिले से। गढ़ तो गढ़ ही है, बाकी सब वाली बात है। चित्तौड़गढ़ किले से हूँ मैं और यहाँ मैं पहुँचा हूँ। लेकिन अब आप जाने की जो बात कर रहे हैं वो भी नहीं है जाने का? नहीं बीवी बच्चे के बहुत फोन आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं माँ को साथ लेके आया हूँ मैं। माँ और मैं आया हूँ। अभी सरजू नदी को जाना था तो आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हम राजस्थान बूंदी जिले से हैं सब। अयोध्या का बहुत अरमान था जीवन में, अरमान पूरा हो? बहुत खुश हो गए सब। जय श्री राम। अरमान पूरा हो गया? जी, जीवन का पहला लगी अयोध्या तक? बहुत आनंदमय सरोवर का कह रहे हैं हाँ। कार सेवा मुझे आना था लेकिन मेरी उम्र छोटी थी, उस समय मुझे नहीं आ पाया। घर से 100 किलोमीटर के बाद मुझे वापस रवाना कर दिया गया। लेकिन आज मुझे मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि मैं आज यहाँ घूम रहा हूँ। लोग कह रहे हैं अरमान पूरे हो गए हैं और जिनके अरमान उस वक्त नहीं पूरे हो पाए थे जब कार सेवा हुई थी, उम्र छोटी थी, नहीं आ पाए थे, तो कह रहे हैं आज हम आके भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और प्रभु राम की आराधना यहाँ आकर कर रहे हैं। शिखा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। शिखा, कहाँ पर है इस वक्त आप? क्या तस्वीर? क्योंकि अयोध्या में किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, अद्भुत तस्वीर अयोध्या की। बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए ये खास जो उपहार है वो श्री राम के लिए लाया गया है। ये शबरी माता जिन्होंने अपने झूठे बेर प्रभु श्री राम को खिलाए थे और उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से और किस तरीके से उन्होंने बहुत उससे ग्रहण किए थे, ये वही उनके आश्रम से ये बेर आए हैं उनको उपहार देने के लिए। और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हो। ये खास तरीके का पेड़ आप जो देख रहे हैं ये बरगद का पेड़ है। तो इसकी खासियत ये है कि क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे बरगद का पेड़ तो सीधा पत्ता होता है, लेकिन इसका पत्ता जो है वो दोने के आकार का होता है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आप बताइए हमारे दर्शकों। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये माता सबरी ने प्रभु श्री राम जी को ये बट वृक्ष है एक्चुअल में, और बट वृक्ष देख लीजिए आप किस प्रकार का है। माता प्रभु सबरी ने प्रभु श्री राम जी को, और ऐसे ही इसी प्रकार से ये दोने के आकार का है, इसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी को जूठे और मीठे बैर सबरी माता ने प्रभु श्री राम जी को खिलाए थे। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से मंदिर ट्रस्ट को दिल के गहराई से धन्यवाद। देख सकते हैं ये पत्ता जो है दोने के आकार का है। ये शबरी माता की आश्रम से ये बेर आए हैं प्रभु श्री राम के लिए। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? टोपरी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। टोपरी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंजना सजाएंगे, मेरे जाएंगे राज सजाएंगे। मेरे झोपड़ी के राग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम सजाएंगे, राम आएंगे अपना सजाएंगे। अग्नि के आएंगे, मीठे मीठे पैर खिलाएंगे। मेरे झोपड़ी के राम जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए पूरे विश्व में ठीक है, हम फिर से आएंगे। हम आपको सृष्टि, ओवर टू यू।